दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखिए फटाफट इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। और आप देखिएगा दोस्तों, तो सिविल कोर्ट में 7692 यानी बम्पर पदों पर भर्ती आई है। इसमें टोटल 4 तरह का पोस्ट है। तो आप अपनी योग्यता अनुसार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, तो कब तक है इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। और पेमेंट में भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो कैसे इसको दूर किया जाए इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा नोटिस फर्स्ट नंबर में ही है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और इसमें जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, 4 तरह का पोस्ट है। पहला तो सिविल कोर्ट क्लर्क का पोस्ट है, और क्लर्क का जो पोस्ट है ये ऑफिशियल जॉब है। तो यानी इसमें जितने भी तरह की भर्ती है, इसमें देखिएगा तो कुछ खास चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है। क्लर्क वाले में ग्रेजुएट अगर आप है तो इस फॉर्म को भरिएगा, बाकी टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है। क्लर्क नाम देख करके आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइपिंग मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको ज़रूर फॉर्म फिलअप कर देना है और सिलेक्शन की प्रक्रिया एग्ज़ाम के आधार पर है। तो चलिए यहाँ पर इस नोटिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर। तो ये जो भर्ती निकाला गया है दोस्तों, कमेटी बिठा करके निकाला गया, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी का नाम है, और कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिस में डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और क्लर्क वाला जो पोस्ट है दोस्तों, आप अपनी योग्यता अनुसार ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि उसमें 3300 सीट है। और वैकेंसी का सबसे पहले यहाँ पर 10 गुना अभ्यर्थियों को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा। एग्जाम 2 होगा क्लर्क वाले पोस्ट में, पीटी मेंस 2 होगा, और एक ग्रुप डी का भी पोस्ट है। तो सबसे अधिक जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, सबसे अधिक की बात करें तो ग्रुप डी वाले में ही, क्योंकि ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th रखा गया है। और आप सभी एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं कि परीक्षा कब से ली जाएगी, क्योंकि अब तो फॉर्म भर दिए हैं। अब आप इंतज़ार कीजिएगा कि परीक्षा कितने महीनों बाद होगी। ऐसा तो नहीं है कि भर्ती 2-3 साल में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, जब भी सिविल कोर्ट की भर्ती आई 1 से 1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। ये तो पहले का, इस बार इससे भी कम समय में कंप्लीट होगा। यानी 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। अगले साल आप लोगों का अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग, सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, बहुत ही सीमित समय बचा हुआ है। और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है और लाखों में दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और ये सब चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो ग्रुप डी और क्लर्क पोस्ट के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए, जिसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी करवाएंगे, सिलेबस वाइज तैयारी करवाएंगे। और 15 साल का सिविल कोर्ट में जो भी एग्जाम लिया गया, साथ ही पटना हाई कोर्ट में जो भी एग्जाम लिया गया, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यानी अगर आपका भी मिशन है कि सिविल कोर्ट में एक सीट पक्का हो जाए, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन तैयारी करके आप एग्जाम दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम अन्य एग्जामों से पैटर्न बिल्कुल अलग है। इसमें आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही सिविल कोर्ट क्लर्क वाला जो पोस्ट है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नोटिस में देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेबल कोर्ट्स लेटर नंबर यहाँ पर है 27 सितंबर 2022 को सिविल कोर्ट जो यहाँ पर कमेटी के पास प्राप्त हुआ, और इस लेटर के अनुसार यहाँ पर डिसीजन लिया गया। तो 13 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इसमें संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया गया था भारत के नागरिकों से। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे अधिक सवाल यही रहता है कि हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1562 जो है स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, और यहाँ पर लेवल 4 यानी इसमें लगभग 40,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। तो इस पर भर्ती निकाला गया था। तो इसमें क्या संशोधन हुआ है देखिए। और आप क्लर्क वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, तो आप एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और फॉर्म भरने में जो आपको समस्या आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब ये डिसीजन लिया गया है। अभी स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आई थी, तो ये एकलौता ऐसा भर्ती था जिसमें शॉर्ट हैंड जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा जा रहा था। पहले एंड लगा था, अब इसको संशोधन करके और कर दिया गया, या तो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। लेकिन एक और चीज़ किया गया, क्योंकि देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन जो एक्ट जो था नियमावली, उसी में गलती हो गया है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन के
नियमावली के विरुद्ध तो बिल्कुल जा नहीं सकता, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि जिससे किसी भी छात्रों के साथ गलत ना हो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिया गया, पहला तो हिंदी इंग्लिश और तीसरा ऑप्शन है बायलिंगुअल, यानी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का शॉर्ट हैंड आता हो। और यहाँ पर क्या किया गया, टोटल सीट जो है 1562 है। इस सीट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड में भी देखिएगा तो ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश और वाले को ही दिया गया है। तो 75% सीट जो है यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर देखिएगा आउट ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट स्टेनोग्राफर नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए 75% दिया गया है और 25% जो है यहाँ पर बायलिंगुअल वालों को दिया गया है। तो यानी जिसको अगर या तो हिंदी में आप भरिए या इंग्लिश में भरिएगा तो आपके लिए 75% सीट हो गया, और जिसको दोनों टाइपिंग आता है उसके लिए 25% सीट दिया गया। तो आप देखिएगा ये 25% वाला में अब लग रहा है कि फिलअप हो जाएगा। पहले अगर दोनों रखा जाता हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इसमें से आप समझते 20 से 30% ही फिलअप होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड नहीं आता है। बात बहुत ही कम ही 1, 2 या 5% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आता हो। और इसके बाद एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट में क्या होता है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। आप स्टेनोग्राफर टेस्ट सीख भी सकते हैं, अभी टाइम भी है क्योंकि अभी एग्जाम होगा, ये सब चीज़ें होगा। तो चलिए यहाँ पर आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। इसके बाद एग्जाम पैटर्न पहले ये था, तो इस एग्जाम पैटर्न में बदलाव करके यहाँ पर अब नया एग्जाम पैटर्न ये हो गया। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और रिटेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश में 25 मार्क्स का है। इसके बाद है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट बायलिंगुअल। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये भी हमको देना है, आपको ये नहीं देना है, दोनों में से कोई एक आपके लिए होगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं तो पहला वाला हो गया, अगर आप बायलिंगुअल चूज करते हैं तो ये 25 वाला आपके लिए, यानी 2 में से एक हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मांगा जा रहा है, तो इसके लिए 15। इन दोनों में से भी आपके लिए एक ही इसमें से है, या तो आप बायलिंगुअल में दीजिए तो 15 मार्क्स मिलेगा, या हिंदी में दीजिएगा तो 15, इंग्लिश में दीजिएगा तो 15। और आपको पता ही है कि कितना क्या गलती माफ होगा, तो ये पहले ही दे दिया गया है। इसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी इंग्लिश या बायलिंगुअल सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये एक हो गया। तो यानी इसमें से आपको चूज करना है। तो 3 यहाँ पर हो गया, तो 25 मार्क्स ये हो गया, 15 मार्क्स ये हो गया और 10 मार्क्स ये हो गया। तो यानी इस तरह से देखिएगा टोटल 50 मार्क्स। तो एग्जाम पैटर्न अब बहुत ही सही कर दिया गया है, तो अब किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। और जो भी यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट था 20 अक्टूबर 2022, तो यहाँ पर लास्ट डेट फिलिंग एप्लीकेशन का जो कर दिया गया एक्सटेंड बढ़ा करके 20 नवंबर 2022 कर दिया गया है। तो आपको ये लग रहा होगा क्या क्लर्क वाले में भी किया जाएगा। दोस्तों क्लर्क वाले में कुछ इशू नहीं है, अगर लास्ट समय में वेबसाइट अगर 2-3 दिन सही से काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में 4-5 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें नहीं है कि महीने दिन बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और अगर वेबसाइट दिन में काम नहीं करता है तो रात में आप ट्राई कीजिएगा, 10 बजे के बाद फॉर्म बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। और अगर आप दिन में पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, इशू रहता है फंसने का। और यूपीआई से कोशिश कीजिएगा नहीं करने का, यूपीआई में क्या होता है कि फेल्ड हो जाता है पेमेंट। तो आप एटीएम कार्ड से कीजिएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है तो ठीक है, नहीं है तो डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से भी आप कर सकते हैं। यूपीआई से नहीं कीजिएगा, यूपीआई से बहुत ज़्यादा पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी आपका फेल्ड हो जाएगा फिर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ छात्र की जो फेल्ड ट्रांजेक्शन आईडी है उसी को दे करके आप देखिए एसबीआई कॉलेक्ट के माध्यम से आप पेमेंट कीजिएगा, ऑप्शन आता है तो फेल ट्रांजेक्शन आईडी वहाँ भी जनरेट होगा। और कुछ छात्र क्या करते हैं कि वही फेल ट्रांजेक्शन आईडी दे करके ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म तो आपका फिलअप हो जाएगा लेकिन बाद में आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि आप तो पेमेंट किए ही नहीं, आपके अकाउंट से पैसा कुछ कटा ही नहीं है। तो इसलिए आपको फेल ट्रांजेक्शन आईडी बिल्कुल भी नहीं देना। अगर ऐसा हो जाता है दोबारा कुछ देर के बाद आप पेमेंट कीजिएगा, और जो सक्सेसफुल रहेगा पेमेंट उसी का ट्रांजेक्शन आईडी आपको देना है, नहीं तो फिर बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, उसको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन रहेगा, एडिट आप कर लीजिए। अगर आप एडिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका कैंडिडेचर ये सब चीज़ें पर रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पर फिलिंग ऑनलाइन। और अगर आप ये सब चीज़ें रद्द करने में यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि सभी अभ्यर्थियों के लिए या तो आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी इंग्लिश दोनों, 3 ऑप्शन में से एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चूज कीजिएगा तो फिर आपका कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये कब करना है, तो यहाँ पर 20 नवंबर तक लास्ट डेट है, और जो भी विज्ञापन में 13 सितंबर 2022 की शर्तें था सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यानी जो छात्रों का मांग था, हुआ क्या कि जब से नोटिफिकेशन आया जितने भी स्टेनोग्राफर वाले छात्र थे सभी
जो चीफ जस्टिस है सभी के पास मेल कर रहे थे, सीएमओ ऑफिस, सामान्य प्रशासन विभाग। तो यहाँ पर यही है कि मेहनत रंग लाई है और कोई भी इशू होता है तो आप इसी तरह से आवाज़ उठाइएगा तो बिल्कुल बदलाव होता है। तो यहाँ पर बीच का रास्ता इसलिए निकालना पड़ा कि नियमावली जो था उसमें एंड वर्ड जुट गया, अगर और रहता तो आसानी से यहाँ पर पैटर्न में बदलाव हो जाता। तो यहाँ पर 75% सीट हिंदी इंग्लिश वालों के लिए दिया गया और बाइलिंगुअल वालों के लिए 25% सीट। तो आप इससे भी खुश हो सकते हैं क्योंकि इसमें लगभग आपको 1200 सीट मिलने वाला है। तो कम सीट नहीं है, अच्छा खासा सीट है। बाकी क्लर्क वाले पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर वेबसाइट लास्ट समय में काम नहीं करता है तो उसी कंडीशन में 4-5 दिनों के लिए छात्र हित में डेट बढ़ाया जा सकता है। 1 महीने का डेट इसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं परीक्षा कब ली जाएगी। तो दोस्तों पिछली बार भी बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था, तो इस बार भी आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। सितंबर में भर्ती आई थी यानी 9वें महीने में, और 3 महीने में लगभग परीक्षा ली जाएगी। जब भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि दिसंबर लास्ट में इसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर बहुत लेट होता है तो जनवरी 2023, इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो आप लोगों को टारगेट दिसंबर 2022 का रखना है। अगर 1 महीने का देरी होता है तो जनवरी 2023 में परीक्षा ले ली जाएगी। और आप लोगों को मिशन बोर्ड में तैयारी में लग जाना है। ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है 1500 सीट पर, तो उसमें आपको एग्जाम देना है। सभी पोस्ट के लिए एग्जाम ही है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी जाइए, फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए और इसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। जो एग्जाम पैटर्न है हूबहू एग्जाम पैटर्न पर, साथ ही आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और अगर आपका ट्रांजैक्शन आईडी फेल हो गया है पेमेंट करते समय, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग नहीं करना है। गलत तरीके से बिल्कुल भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है उससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी सिविल कोर्ट क्लर्क वाले जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। तो फर्जी सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, बाद में आपके साथ दिक्कत होगा क्योंकि उस समय वेरिफिकेशन किया जाएगा और आया नौकरी आपके हाथ से चला जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल सही सर्टिफिकेट आपको देना है। और ये नहीं कि फर्जी वाला सर्टिफिकेट बना के दीजिएगा, फिर जॉब तो हो जाएगा फिर बाद में आपको छांट दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि सही चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय प्रयोग करना है। तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया कि अभी ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ जारी किया गया था। और आप देखिएगा तो सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत दिनों से ये मांग किया जा रहा था, तो फाइनली इस मांग को मान लिया गया है।